डार्लिंग, चंपा। अरे वाह डार्लिंग, आज बड़ा रोमांटिक मूड में लग रही हो। क्या बात है? क्या हम डिनर कैंडल लाइट में कर रहे हैं? सुरमई अंधेरा है, चंपई उजाला है। डार्लिंग, अगर अब किसी चीज की कमी है तो सिर्फ म्यूजिक की। इसके बाद हम डांस करेंगे। ये बिजली को क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आए थे, बिजली काट गई। मैं अभी जाकर उनको ठीक करके आता हूं। लेकिन डार्लिंग, अगर मेरे जैसा आदमी उन लोगों के मुंह लगेगा तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी। खैर, इस बार उनको माफ कर देता है। आज का खाना तो किसी तरह बना लिया, समझ नहीं आता कल शाम का खाना कैसे बनाऊंगी। कैंडल लाइट में? ये भी तो आखिरी है। अरे अभी बहुत है। डार्लिंग, तुम खाना कैंडल लाइट में बनाना, हम डिनर मून लाइट में करेंगे। मैं तो तुमसे तंग आ गई। काश तुम भी और लोगों की तरह अपनी जिम्मेदारी समझते। अरे डार्लिंग, क्या नहीं है इस घर में? सब कुछ तो दिया है तुम्हें। प्यार, लव, अफेक्शन। इन चीजों से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसा कमाने के लिए काम करना जरूरी है। काम करने की कोई जरूरत नहीं डार्लिंग। अब मेरी समझ में आया कि हमारे घर में ही पैसे का इंतजाम है और मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा हूं। घर में? कहां? दिस इज चंपक लाल्स आइडिया। अब हम भी कृष्णकांत जी की तरह पेइंग गेस्ट रखेंगे। जाने इतना कचरा कहां से आ जाता है घर में। बज गई घंटी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए। आप पेइंग गेस्ट रहने के लिए आए हैं ना? जी। चंपकलाल जी है ना घर पे? चंपकलाल यहाँ नहीं रहते, वो तो सामने रहते हैं। ओह, माफ कीजिएगा, मैं गलत जगह पे आ गई। आप गलत जगह पर नहीं आई, सही जगह पर आई हैं। मेरे मालिक ही पेइंग गेस्ट रखते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में तो छपा है कि चंपकलाल जी के यहाँ। अरे उनके घर में उनके रहने की जगह नहीं है, वो पेइंग गेस्ट कहाँ से रखेंगे? सोमनाथ, क्या कह रहे थे तुम? चंपकलाल जी, मैं तो गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा था। गलतफहमी दूर कर रहे थे या हमसे बढ़ा रहे थे? शर्म नहीं आती मेरा पेइंग गेस्ट मुझसे छीनते हुए? मैम साहब, मैंने पेइंग गेस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट दिया था। आइए आइए, प्लीज कम। क्या बात है सोमनाथ, क्या हुआ? मालिक, चंपकलाल ने भी हमारा सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया। वो भी पेइंग गेस्ट रखने लगे। हमारे अखाड़े में हमसे मुकाबला। अरे सोमनाथ, इसमें मुकाबले की क्या बात है? बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए। चंपकलाल की भी कुछ आमदनी हो जाएगी। आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। जी, मेरा घर छोटा जरूर है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। जी? मेरा मतलब है आप यहाँ पे आराम से रह सकती हैं। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी नहीं, मैं और मेरी पत्नी यहाँ पे रहते हैं। हम दोनों अंदर वाले रूम में रहते हैं। ये रूम आपका। किराया क्या होगा? अजी, आप किराए की क्यों फिक्र करती हैं? बाद में तय कर लेंगे। नहीं, सब चीज शुरू में ही तय हो जाए तो अच्छा है। 500 रुपये महीना ठीक रहेगा? अजी, आप फिक्र क्यों करती हैं? 400 रुपये दे दीजिएगा, लेकिन बैठ तो जाइए। देखिए, मैं नौकरी करने वाली लड़की हूँ, इतना किराया नहीं दे सकती। ठीक है, 300 दे दीजिएगा। मैं तो सिर्फ 200 दे सकती हूँ। बात पक्की। आप बैठिए बैठिए। लगाइए इस बात पे हाथ। 50 रुपए एडवांस दे दो तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा ना आपको, मेरा दिल बहुत बड़ा है। चलिए इसी बात पे हाथ मिलाइए। ये सब क्या हो रहा है? चंपा, हमारी पहली पेइंग गेस्ट, इनका नाम, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम स्मिता है। स्मिता। आपके पति बहुत दयालु है सीची। जी हाँ, आप कभी कभी जरा ज्यादा ही दयालु हो जाते हैं। आप बैठिए, आप जरा अंदर आएंगे? हाँ तो हाँ, बैठिए, मैं आता हूँ। किसी अकेली लड़की को जगह देने के लिए तुम्हें किसने कहा था? धीरे बोलो ना जरा,
मैं उसे जबान दे चुका हूँ, उसने मुझे 50 रुपए एडवांस में भी दे दिए हैं। सिर्फ 50 रुपए? अरे चंपा डार्लिंग, इस वक्त उसके पास सिर्फ इतने ही है। जब उसको सैलरी मिलेगी तो पूरा किराया दे देगी। कितना किराया बोला है तुमने उसे? 200 रुपया। चंपा डार्लिंग, तुम समझते क्यों नहीं हो? आजकल बहुत कंपटीशन है। वो जो सोमनाथ है ना, वो हमारा पेइंग गेस्ट हमसे छीन लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसको 200 रुपए में दे दिया। शुक्र है फ्री में नहीं रख लिया उसे। तुम बिजनेस के बात कभी नहीं समझोगे। ला 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 ला। अरे आज तुम्हें इतनी सुबह भूख लगी? मैं अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो स्मिता के लिए बना रहा हूँ। उसे ऑफिस जाना है ना। उसे ऑफिस जाना है ना? कभी तुमने मेरे लिए तो इस तरह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? चंपा डार्लिंग, तुम कोई मेरी पेइंग गेस्ट थोड़ी हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। छोड़ो अभी, अगर तुम कोई काम करने लगो तो हमें पेइंग गेस्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। चंपा, सुबह सुबह मूड किरकिरा मत तो करो। हटो यहाँ से, ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं बना दूंगी। हाउ नाइस। छोड़ो। अब आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या अच्छा लगता है कि आप बगैर कुछ खाए हो जाएं? मैं इतने पैसे भी तो नहीं दे रही हूँ कि आप ये सब। आखिर पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति कुछ फर्ज भी तो होता है। आप ब्रेकफास्ट कीजिए, ठंडा हो रहा है। जी बाकी मैं भी नहीं। ठीक है बहन जी। चंपा जी, अरे स्मिता जी, जी आज जल्दी लौट आए? हाँ जरा जल्दी आए। चलिए किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ चाय कॉफी हो जाए। क्यों रेस्टोरेंट में क्यों? घर चलिए ना, मैं आपको चाय बना के पिलाऊंगी। और मेरे साहब भी तो वेट कर रहे हैं ना घर पे। आई मीन पतियों को कभी कभी इंतजार करवाना जरूरी होता है ताकि पत्नी की इम्पोर्टेंस बनी रहे। कहती तो ठीक है, तो फिर चलिए ना, क्या सोच रही है? स्मिता जी, आप नहीं जानती मेरे पति किस कदर लापरवाह है। उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती। वो हमेशा एक जिंदा दिल इंसान की तरह जीते हैं। उनकी यही बात थी कि मैं उनसे प्यार करने लगी, लेकिन तब मुझे नहीं मालूम था कि उनकी आदत बन जाएगी और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगेंगे। बुरा मत मानिए चंपा जी, लेकिन उन्हें नौकरी मिलती ही नहीं, या वो दरअसल वो काम करना नहीं चाहते। वो हमेशा सपनों की दुनिया में रहते हैं, भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान बनाते रहते हैं जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। खैर, मैं फिर भी खुश हूं कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जिससे मैं प्यार करती थी। स्मिता, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? बताओ ना, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? चंपा जी, सागर में बहुत सी लहरें होती है, लेकिन उनमें से बहुत कम लहरें अपने किनारे तक पहुंच पाती हैं। मैंने भी प्यार किया था, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाई मेरी। क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? नहीं, वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्सीडेंट में। आई एम सॉरी स्मिता। तुमने ठीक कहा था चंपा, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। ला 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 ला। चंपा डार्लिंग। क्या है? क्या हुजूर, इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी है? मेरा एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? विटामिन एम चाहिए। क्या मतलब? पैसे? पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। डार्लिंग, तुम जरा अपने फिक्स डिपॉजिट में देखो ना, होगा। ला 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 ला। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। अरे मुझे बाजार जाना है। Husband wife 50-50. Darling, take this. Bye bye. सुनो तो,
गुजर रहा था। खैर अब क्या जाना, आप मिल गई है, चलिए एक कप चाय पीते हैं प्लीज। ना मत कीजिए ना, वो सामने रेस्टोरेंट में चलते हैं, चलिए ना प्लीज। कम ऑन। हाउ नाइस। क्या आप मुझे नौकरी करने के लिए कह रहे हैं? चंपकलाल सिर्फ हुकूमत करता है, चंपकलाल पर हुक्म नहीं चलाया जा सकता। आप हंस रहे हैं, आपको मेरे ब्रांड्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक बार मेरी कंपनी खुल जाए, फिर देखिए मेरी कंपनी के शेयर जो है वो सोने के भाव बिकेंगे, फिर मैं लाखपति करोड़पति हो जाऊंगा। चंपकलाल जी, ये प्लान्स तो आने वाले कल के लिए हैं, आप आज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आज के बारे में काफी लोग सोचते हैं, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आपने सुना नहीं, धीरज का फल मीठा। आप ठीक है, अब मैं समझ गई। हाउ नाइस। आप अकेली ऐसी इंसान है जो मुझे समझ सकी है। काश मेरी बीवी भी मुझे समझ पाती। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी और अब बिल्कुल ठीक समझ गई हूँ। अब तुम्हें एक बार भी इस घर में नहीं रह सकती। चंपा, ये इस वक्त रात को कहाँ जाएंगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये कहाँ जाएंगी, लेकिन अब मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। समझे तुम? चंपकलाल जी, ये तो आपकी पेइंग गेस्ट है, मैं भला इन्हें कैसे रख सकता हूँ? कृष्णकांत जी, ये मेरी पेइंग गेस्ट थी, अभी आपकी पेइंग गेस्ट है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप घबराइए मत चंपकलाल जी, सब ठीक हो जाएगा। क्यों जी, हम इन्हें पेइंग गेस्ट रख सकते हैं ना? ठीक है। आओ बेटी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। जी। थैंक यू। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आज की शाम को बहुत अच्छी है। कल की इससे भी अच्छी रहेगी। आई प्रॉमिस यू। गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। मालिक, लगता है अपनी इस नई पेइंग गेस्ट ने चंपकलाल का सिस्टम खराब कर दिया है। क्यों? अरे जब से वो आई है, चंपकलाल उसके आगे पीछे घुमा करते। हर बात में दखल नहीं दिया करते। जाओ नीचे। अच्छा मालिक। मुझे भी लगता है कि सोमनाथ ठीक ही कह रहा है। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ कि चंपकलाल जी स्मिता का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। शारदा, ये मत समझो कि मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन सवाल ये है कि किया क्या जाए। स्मिता, स्मिता, आप यहाँ? दरवाजा खोलो। क्या बात, इतनी रात को? मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही। मैं भी कहाँ सो पाई। सच? स्मिता, आप कहीं दूर चलते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी, और मेरी कमाई इतनी है नहीं कि हम दोनों का उसमें गुजारा हो सके। पैसों की तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्लान हैं। एक वक्त आएगा जब पैसों की बरसात होगी। ये सब तुम्हारे सपने हैं, लेकिन सपनों में रहकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। देखो, कम से कम कोई तो नौकरी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ताकि तुम अपने घर की जरूरतों को तो पूरा कर सको। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं कल नौकरी ढूंढने जाऊंगा। सच? अगर ये बात है तो तुम्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं। मेरी कंपनी में जान पहचान है, तुम मुझसे जाकर मिलो,
तुम्हें वहां नौकरी मिल सकती है। अच्छा अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई, हमें कोई देख न ले। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। ये सब क्या हो रहा है? जी कुछ नहीं। किसी का घर बर्बाद कर रही हो और कह रही हो कुछ नहीं हुआ है। अंकल आपको गलतफहमी हो रही है। क्या गलतफहमी हुई है? हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। आंटी, कभी कभी आंखों से देखी और कानों से सुनी बात भी झूठ हो जाती है। कहाँ है स्मिता? जरा बुलाई तुम उसे बाहर। क्या बात है चंपा? शर्म नहीं आती तुम्हें किसी औरत का घर बर्बाद करते हुए? आप मुझे गलत समझ रही हो बहन। मत कहो मुझे बहन। तुम्हारे जैसी औरत किसी की बहन नहीं हो सकती जो किसी का हाथ छीन रही हो। स्मिता! अच्छा हुआ चंपा तुम भी यहां मिल गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ गया हूं। अब मैंने नौकरी कर ली है, इसलिए। तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ, मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन अब दोबारा कभी आंखें बंद मत कीजिएगा। अब तुम और तुम्हारी पत्नी इकट्ठे खुशी से रह सकते हो, क्योंकि तुम दोनों में जो झगड़ा था वो इसी बात पर था कि तुम कोई काम करने को ही नहीं तैयार थे। लेकिन अब तो तुम कमाने लगे हो। लेकिन हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा ही रहेंगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत प्यार करती है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी उसे उतना ही प्यार करते हो। बस एक बात याद रखना, प्यार बहुत बड़ी नेमत होती है जो इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलती है। इसे गवाना मत। बहन, ये रहे तुम्हारे पति। ये तुम्हारे थे और हमेशा ही रहेंगे। जिनका खुद दिल टूटा हो वो भला कैसे किसी का दिल तोड़ सकते हैं। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत भूल की। चंपा, तुम दोनों ही खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं बेटे, तुम नहीं जाओगी। गलती तुमसे नहीं हमसे हुई है। हमें तुम्हें पहचान नहीं पाए, और अगर तुम चली गई तो मैं समझूंगा तुमने हमें माफ नहीं किया। अंकल, बेटी, दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले। Athlete Sergei Bubka. Occasion Barcelona Olympics. Worldwide sponsor Philips. Brought to live on Philovision Color TVs.